सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसके तहत आज बातचीत करेंगे पंजाब को लेकर कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर चल रही चर्चा में। पंजाब में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित समय है, लेकिन सभी राजनीतिक दल पंजाब में अपनी संभावनाओं को तलाशने और भुनाने की कोशिश में। आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद मानो अब पंजाब के नेता हो गए, उलझन में पाए जाते हैं। पंजाब सरकार को वापस लाने के लिए योजना बनाते रहते हैं। यह अलग बात है कि उनके कुछ भरोसेमंद साथी इसी दौरान उनका साथ छोड़कर भाजपा के साथी हो लिए। भारतीय जनता पार्टी के पल्ले बहुत कुछ रहा नहीं है पंजाब में। जो कुछ भी रहता था अकाली दल के साथ रहता था। पर अभी जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब में स्थापित किया, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, उन्हें भाजपा ने अपने साथ लेकर पंजाब में नए सिरे से उम्मीदें बांधी। पर इन सबके बीच एक पार्टी है जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तौर पर जानते हैं। कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी के जाने का वक्त आ गया है। तो पंजाब में दो कोणीय हालात हैं, इसलिए हमारे सत्ता में आने का समय आ गया। अब कांग्रेस की प्रबल संभावनाओं को भांपते हुए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अभी मुख्यमंत्री पद सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। इसकी चिंता नहीं है कि वोटर क्या करेगा, वोटर उनकी हरकतों को लेकर क्या सोचेगा। उनको लगता है कि अगर अभी अपन ने अपनी जमावट ठीक कर ली तो हाईकमान की मजाल नहीं होगी कि वो अपने को मुख्यमंत्री ना बने। तो चाहे राजा वड़िंग हो, चाहे बाजवा हो, और चाहे पहले पीएम रह चुके चरणजीत सिंह चन्नी, सब अपने अपने जुगाड़ में है। पर इस समय सुर्खियों में है चन्नी। चन्नी नवजोत सिद्धू की बदौलत 5 साल पहले मुख्यमंत्री बन गए। अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था नवजोत सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, लेकिन सिद्धू अमरिंदर को तो हटवा लिए, लेकिन खुद को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए, पर उनके नेतृत्व में कांग्रेस बुरी तरह हारी। ऐसी हारी कि स्वयं चन्नी भी हार गए। पर वो चन्नी को लगता है कि उन्हें आखिरी मौके पर बल्लेबाजी के लिए बुलाया था, जबकि वो ओपनिंग के लायक है। तो चन्नी इस समय मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने चाहा है कि जो राजा वड़िंग है ना, इनको अध्यक्ष पद से हटाया जाए और इसकी जगह उन्हें बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक बड़ा चर्चित चेहरा है, नाम है उनका भूपेश बघेल। 2018 में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अपनी जीवटता के लिए, अपने संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। वो पंजाब के प्रभारी हैं। वो अभी आए थे पंजाब। आए तो थे वो तय करने की ये दूरियां कम हो, पर लोगों का कहना है कि दूरियां और बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे राजा वड़िंग के साथ अपने आप को खड़ा कर दिया। उससे अर्जुन हुए और राजा वड़िंग कृष्ण हो गए। डिफेंडर में चल रहे थे भूपेश बघेल उनके साथ, इसको भी इशू बनाने की कोशिश। पर भूपेश बघेल को स्पष्टता है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बदलाव की कोई जरूरत पंजाब में नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, साथ साथ बयान भी दे दिया है। बाकी फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। तो जरा इसी पर बात करते हैं। चेहरे पर घमासान क्या करेगा हाईकमान। हाईकमान ऐसा लाचार कर देता है कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व कि हाईकमान को हाईकमान कहते हुए भी समझ नहीं आता कि कहा जाए जिसके पास कोई कमान नहीं वो हाईकमान। ऐसे हालात पर बात करते हैं। तो हमारा इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान है। हमारे साथ के बाबा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साहसी नेता भी हैं। साहसी नेता हम इसलिए कह रहे हैं कि इस समय कांग्रेस के तमाम नेता टीवी पर आकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। टीवी से बाहर बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार है, पर बाबा ने चाहा कि हम टीवी पर भी बात कर लेंगे। और साथ ही हमारे साथ है सुरेंद्र भाटिया जी, पंजाब की राजनीति को बखूबी समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत बाबा साहब से करते हैं और उससे पहले भूपेश बघेल जी के बयान को सुन लेते हैं। नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1 to 1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पॉलिटिक्स हुई, सबसे मुलाकात मैंने की है। और उसके बाद वो रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले ही बोल चुका, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। तो बाबा साहब, बघेल जी बोले गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। अब अगर इतना भी बात क्या चन्नी जी को पता नहीं, जिन्हें मुख्यमंत्री बना चुके हैं, तो भी वो कह रहे हैं कि नहीं बदलना है। तो ऐसा थोड़ा आप बताओ
वर्डिंग जी काम ठीक नहीं कर रहे इसलिए बदलने की जरूरत है, या चन्नी जी को लग रहा है कि वर्डिंग रह गए तो अपना कुछ नहीं बढ़ेगा इसलिए बदलना जरूरी है? देखिए, पहले तो मैं जनता टीवी के सभी दर्शकों का को नमस्कार कहता हूं, और दूसरा, कांग्रेस की बात करते हैं। अभी आपने जैसे बताया कि भूपेश बघेल जी ने बोला कि ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, वाकई ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। 3 महीने हमारी कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड ने एक्सरसाइज की, कभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बुलाए, कभी दूसरे सीनियर नेता बुलाए, बहुत लोगों को चलो बुलाकर उनके व्यू ले, उनसे बातचीत की, और उसके बाद जो उन्होंने फैसला लिया, और मैं समझता हूं कई बार कोई पार्टी या डिसिप्लिन किसको कहते हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि हर वर्कर, हर नेता को जो भी फैसला हो वो उसके अनुकूल हो, उसके मुताबिक हो। और मैं बताता हूं, मैं 78 से कांग्रेसमैन हूं। मैं ओबीसी का चेयरमैन बनना चाहता था, एक 100 जूनियर आदमी को बना दिया, कोई बात नहीं, पार्टी ने बना दिया, अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर भी खुश हैं, टेररिस्ट विक्टिम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टी का हुक्म होता है, पार्टी के डिसिप्लिन में रहना होता है, तो ही पार्टी चलती है। अगर हम ऐसे कहेंगे कि ये लिस्ट में 12 लोग बने हैं, इसमें 2 को हम नहीं चाहते, 3 को हम नहीं चाहते, ये क्यों बन गया, ये क्यों बन गया, ऐसा नहीं होता। इसलिए पार्टी, कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है, इसका गौरवमय इतिहास है। और आज मैं समझता हूं भूपेश बघेल जी ने पूरे मेहनत की है, 5 दिन रहकर यहाँ सभी लोगों से मिले हैं। चन्नी जी जो उधर एक परिवार की तरह हमारे लोग सभी बैठे थे, बड़े अच्छे माहौल में सभी बातें हुई हैं, सबने अपना पक्ष रखा। अब उन्होंने हाईकमांड को जाकर अपनी रिपोर्ट दे दी। अब मैं समझता हूं अभी कोई अगर हाईकमांड कोई चेंज करनी चाहे तो हमें क्या एतराज है, हम तो वर्कर हैं, हम तो उसके ऊपर अमल करेंगे। मगर मैं समझता हूं कि मीडिया में जब ज्यादा उत्सुकता हो जाती है कि अभी बताओ क्या करोगे, अभी ये होगा वो होगा, क्योंकि जो ट्रेन चढ़ गए तो और मतलब है, प्लेन में चले गए और मतलब है, वापस चले गए और मतलब है, मतलब सभी बातों के ऐसे ऐसे। अच्छा, 1 मिनट रुकते हैं बाबा साहब, आपने तो हम लोगों पर ही नारियल फोड़ दिया सारे बवाल का कि मीडिया पर ट्रायल चलने लगता है। अब आपने देखो कितनी बुद्धिमत्ता के साथ हमको समझाया, जो फैसला लिया गया वो रातों रात नहीं लिया गया। 3 महीने तक मेहनत की, जिलाध्यक्ष को बुलाया, खुद भी आए, ये भी किया वो भी किया, तब ये फैसला लिया। पर आप बता रहे हो कि हमें ये समझना चाहिए, हम तो समझ भी लेंगे। पर ये बताओ, जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया था, नाम उनका चरणजीत सिंह चन्नी है, उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये बताओ ना बाबा जी, वो काहे 3 सांसद, 9 विधायक और कितने लोगों को लेकर परेड करते घूम रहे हैं और कराते घूम रहे हैं? गलती हमारी है या चन्नी जी की है? बात सुनो, मेरी बात सुनो। चलो, जो मैं समझता हूं, एक जब किसी को भी बड़े नेता को अपॉइंट करते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है, कहीं ना कहीं हो सकता कोई कमी रहेगी। चन्नी जी चीफ मिनिस्टर बनना छोटी बात नहीं है चन्नी जी का। दूसरी बात, अब वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, कैंपेन कमेटी के हेड हैं। अब ये सुखू जी हमारे हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बने, वो भी कैंपेन कमेटी के हेड थे, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो भी कैंपेन कमेटी के हेड थे। हम किसी कमेटी, किसे जो भी हाउस लीडर होना, उसको किस पैमाने से नापते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दिया, जो एक प्रसाद की तरह हाईकमांड ने जो दिया वो ले लिया, बात खत्म। जहां ड्यूटी लगा दी वहां ड्यूटी कर ली। ये होता है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन में इधर उधर बात होगी, अगर हमें कोई शो ऑफ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें लोगों में चर्चा हो। तो आप मानते हो बाबा साहब कि चन्नी अनुशासनहीनता कर रहे हैं? हैं जी, आप मानते हो ना चन्नी अनुशासनहीनता कर रहे हैं? जी, चन्नी जी को मैं समझता हूं, चन्नी मेरे तो छोटे भाई की तरह हैं, और चन्नी जी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि सभी देखो, रंधावा साहब सीनियर नेता हैं, प्रताप सिंह बाजवा बहुत सीनियर नेता हैं, और मैं समझता हूं इनको सिर जोड़कर बैठकर, और पंजाब वाले बड़े नेता बैठकर बात करें, और दिल्ली को
बताएं कि हम सभी मिलकर काम करेंगे, क्योंकि जब बच्चों के भी एग्जाम आते हैं तो वो भी घर वालों को कहते हैं उधर जाओ, मेरे रूम में ना आना, मैं तो एग्जाम दे रहा हूं, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। अब हमारा भी एग्जाम आ रहा है, तो हमारा एग्जाम आ रहा है तो अब हमारे को भी मिलके काम करने चाहिए, पर हम तो सामने वालों को निपटाने के पहले अपनों को निपटाने में लगे हैं। मुझे आना था सुरेंद्र जी के पास, लेकिन हमारे साथ इंदू जी जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। क्या इंदू जी, कांग्रेस आपस में ही लड़ रहे हैं या आप लोगों की भी कुछ मेहनत है उनके संघर्ष में? हमारी हमारी क्या मेहनत होगी? एक बात बताइए, जी पार्टी है, केवल झगड़ा पार्टी है ये जी। झगड़ा करती पार्टी का कोई काम नहीं है उसके अलावा। अच्छा ये बताइए कि चंदे जी बेचारे चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं जी। इलेक्शन में महीने नहीं है कि जो सर्वे सर्वा है वो भी मजे ले रहे हैं। सिंह जी की राजा मलिक तो जैसे अध्यक्ष बने इनकी पार्टी के, जो अपने कैंडिडेट को हरा के अंगूठा कम दिखाते हैं। तो इनकी लड़ाई विचारों की इतनी हो चुकी है कि इनकी पार्टी के नाम ही झगड़ा पार्टी मेरे हिसाब से तो वही इनकी। लेकिन इंदू जी, मैंने पूछा कि इसमें आपका कितना योगदान है तो आप हंस दी, पर आप नहीं मानती कि आपकी सरकार की हालत बहुत खराब है, बहुत पिटी हुई हालत में। आपके अपने लोग जिन्होंने पार्टी को स्थापित किया था वो तो भाजपा के हो लिए, संदीप पाठक और राघव चड्ढा। तो अब चूंकि आपकी हालत खराब है इसलिए कांग्रेस को अपनी संभावनाएं बहुत अच्छी दिख रही है। फसल आनी है तो काटेगा कौन, इसका संघर्ष चल रहा है। तो आप नहीं मानती आपका योगदान है? भगवंत मान की सरकार इतनी अलोकप्रिय हो गई इसलिए कांग्रेस में इतनी ज्यादा झगड़े की स्थिति बन गई। क्या कहती हो इंदु जी? कांग्रेस तो बिना जीते मुख्यमंत्री की लड़ाई कर रही है, जीती है नहीं पहले मुख्यमंत्री बन जाती है। हरियाणा में ये किया इन्होंने, पंजाब में ये कर रहे हैं, ये इनका काम ही है। अभी जीते नहीं है, पहले मुख्यमंत्री की तैयारी कर लेते हैं, लड्डू बनवा लेते हैं, फूल मंगवा लेते हैं, घोड़े मंगवा लेते हैं, हाथी मंगवा लेते हैं। देखा नहीं हुड्डा जी ने क्या किया हरियाणा में? पहले जीत तो जाओ। मतलब अभी पंजाब में इनका कोई स्कोप, जीरो स्कोप है, उससे पहले इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। ये झगड़ा पार्टी है, ये पार्टी का नाम कांग्रेस बनी झगड़ा पार्टी है। बताओ, ये देख के आप दुखी होती हैं या आप खुश होती हैं? मतलब समझ नहीं पा रहा हूं मैं, आपको कितनी खुशी हो रही है या आप दुखी हो रही हैं? हमारा क्या कांग्रेस पार्टी झगड़े की पार्टी है? अरे तो खुश तो हो रही हैं आप? खुशी का कोई दुख है? हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। मतलब आपका प्रमुख प्रतिद्वंदी दल आपसी झगड़े में उलझ गया है, इसकी आपको कोई खुशी नहीं है? क्या आपको भी अपनी पार्टी की जीत की संभावना देख के कोई प्रसन्नता नहीं है? आपका भी मामला ऐसा हो गया क्या? हमारे किससे क्या लेना देना है? हम तो पहले भी जीत रहे थे जितने। अरे जीत तो आप लोग दिल्ली में भी रहे थे, फिर निपट गए। मतलब मेरी समझ आपकी बात पंजाब की कर रहे हैं, दिल्ली की बात कहां से आ गई? दिल्ली में ये 15 साल से ना जीरो पे है, 17 साल से जीरो पे है। अरे ये तो जीरो पर है, पर दिल्ली में भी आप ऐसे बोल रहे थे हम तो जीत रहे हैं, पर जीत तो भाजपा गई। अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनना था, बन रेखा गुप्ता गई। रेखा गुप्ता क्या बन गई? वो जो AQI को पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, IQ बोलती रहती है, वो टेम्परेचर थर्मामीटर से। बात ही क्या करूं मैं उनके बारे में? तो बात ही करने का फायदा नहीं है। फिलहाल बात करते हैं कांग्रेस की और बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में हम पूरी तरह से जीत रहे हैं। हम ऐसे स्वीप करेंगे ना पंजाब में, आप देखिएगा इतने काम किए हमारी सरकार ने, भगवंत मान सरकार ने, जो कभी सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था। नशे में बुरे हालत है पंजाब के, आज नशे के विरुद्ध इतनी लड़ाई है वहां पे कि ऐसे पकड़वाया जा रहा है नशे वालों को, आप सोच नहीं सकते। कुल मिला के कांग्रेस की लड़ाई से आम आदमी पार्टी को कोई प्रसन्नता नहीं है, लेकिन वो उसको अपनी सत्ता में वापसी की पूरी। अब आता हूं मैं सुरेंद्र जी के पास। क्या सुरेंद्र जी, खेत का पता नहीं और फसल काटने के लिए झगड़ा हो लिया, इंदू जी ऐसा समझा रहे हैं, क्या आप मानते हैं फसल आना तय है इसलिए झगड़ा हो रहा है? ऐसा है हिमांशु जी, इंदू जी को खुश होना चाहिए जी। मुझे लगता है वो अपनी जगह पे इसलिए ठीक है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हो सकता है अभी भी, अगर कांग्रेस पार्टी अपने झगड़ों को निपटा ले। कांग्रेस पार्टी के लिए एक दिक्कत है हिमांशु जी, पूरे देश पे नजर मारेंगे, जिस व्यक्ति को कांग्रेस मुख्यमंत्री बना देती है, छोटे आदमी से बड़ा आदमी बना देती है, वो कभी भी उस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं होता।
अभी तक चन्नी साहब को गलती से किसी ढंग से मुख्यमंत्री पद दे दिया कांग्रेस ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के। मुझे लगता है उस समय भी उन्होंने गलती की थी, एन मौके पे कैप्टन साहब को ना हटाया होता तो शायद कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती जो पिछली बार हुई थी। अब वही चन्नी जी ये चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया जाए, लेकिन जो स्थिति है इस समय कांग्रेस पार्टी की, अगर एक नेता को घोषित करते हैं और जिस ढंग से जातियों में बटा हुआ हमारा समाज है, पूरे देश में जातियों के, तो अनेक बार ऐसे संदेश देने पड़ते हैं कि हम जट सिख। कांग्रेस पार्टी की अंबिका सोनी जी ने उस समय ये कह दिया था कि कांग्रेस हिंदू को पंजाब की जनता जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कांग्रेस इस समय चन्नी साहब ने पूरी कांग्रेस पार्टी को दुविधा में खड़ा कर दिया है, और उनके साथ रंधावा जी भी हैं, अब बाजवा जी किधर है, और नवजोत जी का पता नहीं लगता, सिद्धू साहब का वो पार्टी में है भी सही कि नहीं है। तो इस समय कांग्रेस पार्टी, मेरा ये मानना था कांग्रेस पार्टी सत्ता की रेस में है पंजाब में जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी जमीन तलाश रही है। उन्होंने बहुत नेताओं को अपने साथ मिलाया, लेकिन एक बाई इलेक्शन में जैसे मनप्रीत बादल को वोट आए भारतीय जनता पार्टी को, कई स्थानों पर तरन तारन में, लुधियाना में जिस ढंग से वोट मिले, उससे ये लगता है पंजाब की जनता डिफरेंट ढंग से सोचती है। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना होगा, अकालियों से समझौता करना होगा कि नहीं करना होगा, शायद ये भी द्वंद्व है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी अपना बना बनाया खेल, जिस ढंग से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती, कम से कम मुझे और पूरे मीडिया को दिखाई दे रही थी 2024 में कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के झगड़े नहीं, अब वहां हुड्डा साहब का और कुमारी शैलजा जी का झगड़ा था, शायद 12 दिन तक कुमारी शैलजा जी जब घर पर रही, और जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी का ऐसा लग रहा था 60-65 सीटें आ रही हैं, उस हरियाणा के इलेक्शन के दौरान मेरी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बातचीत हुई, ब्यूरोक्रेसी से बातचीत हुई, सभी मान रहे थे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, लेकिन आपसी झगड़े में 37 सीटों पे आके अटक गई। और वो इसलिए अटक गई कि हुड्डा गुट नहीं चाहता था कि उनकी 45 सीटों से बहुत ज्यादा सीटें आए, वो चाहते थे 45 से 2-3 कम आए। बीजेपी तो बहुत कम है, कुछ इंडिपेंडेंट को लेके हम सरकार बना लेंगे। इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से बदल रही है अपने नेतृत्व को, उन्होंने राजस्थान में बदला, उन्होंने अनेक स्थानों में धामी को हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में बदला, उनमें झगड़ा नहीं हुआ। अंदरूनी झगड़ा सब पार्टियों में होता है, लेकिन वो उस तय पे नहीं आया। कांग्रेस का झगड़ा अभी तो कुछ है ही नहीं, 15 एमएलए हैं, 117 में से केवल 15 एमएलए हैं, और उनमें से भी 9-10 एक तरफ है, कुछ एक तरफ है। लेकिन मैं सुरेश जी आपसे एक बात समझना चाहता हूं, आपने बताया 15 एमएलए, पर 15 में से 9 इस मांग के साथ में है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। सांसद 3 साथ खड़े हैं चन्नी के, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। ये राजा वड़िंग ने किया क्या है जो उन्हें बदलने के लिए विपरीत लहर में जीते हुए नेता इस कदर पीछे पड़े हुए? क्या गड़बड़ है वड़िंग साहब के साथ? मुझे नहीं लगता राजा वड़िंग ने कुछ किया है। हो सकता है वो विभाग बोल देते हूं, और कुछ नेताओं को ये लगता है भी ये युवा है, राहुल गांधी की टीम में शामिल है, और हो सकता है कोई इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाते। झगड़ा वहां बिना कुर्सी का झगड़ा है कांग्रेस में अभी तक। और भाटिया साहब, मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूं, चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी तो निपटी आदमी खुद भी निपट गया था, अपनी भी विधायकी नहीं जीत पाए थे मुख्यमंत्री रहते हुए। इसके बावजूद भी उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि पार्टी को उन्हें चेहरा बनाना चाहिए और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? ऐसा उनके पल्ले में है क्या जिसके चलते ऐसी हसरत उन्होंने बांधी हुई है? थोड़ा आप समझ पाए क्या? या जमीन बिल्कुल भूल गए, गलती से बन गए थे मुख्यमंत्री तो उसी हवा में है?
हिमांशु जी, मैंने जो शुरू में कहा था, कांग्रेस पार्टी की ये पूरी दुविधा है। अगर आप देश में कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं को गिनने लगोगे तो 2 दर्जन के लगभग ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। हमारे यहाँ भजन लाल जी का बड़ा उदाहरण था, 2005 में वो जिता के लाए थे, हुड्डा साहब को बना दिया था, भजन लाल जी ने छोड़ दिया। कुलदीप बिश्नोई के साथ क्या हो रहा है, कभी वो किसी पार्टी में गए, कभी आए। चन्नी जी को भी मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस की, मैंने पहले भी कहा है, गलती है। अब चन्नी जी को भी लगता है। और एक कांग्रेस पार्टी ने और गलती कर ली है, एससी समाज को भी लगता है भी हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। और शायद कांग्रेस पार्टी की यही दुविधा है, वो अगर चन्नी जी की बात नहीं मानते तो उनको ये लगता है भी एससी समाज जो कांग्रेस के साथ चला आ रहा है, या बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस को वोट देता है, कहीं वो ना छिटक जाए। और हरियाणा में भी वही हुआ। एन मौके पे 24 के चुनाव में जिस एससी समाज को कांग्रेस पार्टी इंश्योर करके चल रही थी वो फटा और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कांग्रेस गिरफ्तार हुआ। तो मैं वापस के बाबा साहब के पास आता हूँ। बाबा साहब, आपसे समझना चाहता हूँ, चन्नी जी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने गलती की थी या चन्नी अभी जो कर रहे हैं वो गलती है? मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी बाबू साहब, ये तो आप ही बता सकते हैं ना, कांग्रेस के तरफ से तो आप ही बात रख रहे हैं। हाँ, देखिए, कोई गलती नहीं की हमने। मान सम्मान पूरे देश में किसी एससी को दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, राहुल गांधी जी ने दिया। ये एक सभी के लिए मिसाल है। अभी ये आप वालों ने जब वोट लेनी थी तो कहते थे डिप्टी सीएम दलित समाज का होगा। अब इनसे पूछो, 4.5 साल हो गए, कहां है डिप्टी सीएम जिनको बनाने की बात करते थे? और ये लोग गुमराह कर रहे हैं। और देखो, हमारे में आप कहते हैं जो चन्नी के पास बैठ गया चन्नी का हो गया, जो राजे के पास बैठ गया राजा का हो गया। कोई किसी का नहीं हो गया, सभी राहुल गांधी के हैं, सभी मल्लिकार्जुन खड़गे के हैं। हमारी पार्टी एक है, नेता एक है, हमारे में कोई फर्क नहीं है। ये जो बातें चलती हैं, आपको शायद मालूम होगा, मैं 78 से कांग्रेस मैन हूं और 80 में भी ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह दो बड़े नेता थे और दोनों के 31-32 दोनों के 31 एमएलए थे। और जब वो इंदिरा जी से मिलने गए तो वो 2 ग्रुप में खड़े हुए। इंदिरा जी ने बोला जाओ पहले एक होकर आओ। उन्होंने थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 3 बजे का समय दे दिया। 3 बजे सभी इकट्ठे होकर चले गए और उन्होंने दरबारा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया बना दी और सभी ने उनको मान लिया मंत्री। मेरा मतलब कांग्रेस में कोई ऐसी क्लेश वाली बात नहीं है जैसी बात। अरे कैसी बात कर रहे हो बाबा साहब? सुरेंद्र भाटिया जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने आपके सामने बताया 2 साल पहले हरियाणा में इन्हीं कारणों से निपट गए। और हमने पढ़ा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इतिहास क्या हरियाणा में दोहराएगा या पंजाब में ही दोहराने की जल्दी है आप लोगों को? मैं बात पंजाब की करता हूं। अभी देखो, जो आप वाले क्या बातें करेंगे। ये तो तंबू लाकर बैठे हैं, इन्होंने बड़े सब्ज बाग दिखाए, किसान को, व्यापारी को, कारखानेदार को, मजदूर को, मुलाजिम को, दुकानदार को, यूथ को किया क्या है ये तो बताएं। सबसे संविधान में सबसे पहला फर्ज लोगों के जान और माल की रक्षा करना होता है। ये तो पहला फर्ज नहीं पूरा कर सके। अरे आपसे अपनी पार्टी का फर्ज तो पूरा नहीं हो रहा, जनता का फर्ज क्या पूरा करोगे? जिस पार्टी ने जिस शख्स को मुख्यमंत्री बनाया वो पार्टी की इज्जत को चौराहे पर खींच रहा है। नाम उनका चरणजीत सिंह चन्नी है, पूरे देश में चर्चा चन्नी की चवन्नी की हो रही। इसके संदर्भ में कुछ कहो ना। इंदू जी को से तो हम बाद में बात कर लेंगे, पर आप बताओ ना बाबा साहब, जिसको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, जिस व्यक्ति को पार्टी ने इतना सम्मान दिया, आपके अनुसार ही समाज को सम्मान दिया, वो आज पार्टी नेतृत्व के सामने कैसी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है? फैसला हुआ, मान कर रहे बातें नहीं है कि हमारे में कोई डिफरेंस है, सभी है। और आपने देखना 2-3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कुल मिला के बाबा साहब इस बार आगे चिंता मत करो, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तो हम उस पर बात कर लेंगे कि ठीक कैसे हो गया। पर अभी तो सामने समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को ठीक करने में कांग्रेस ही लगे हुए हैं। जब तक कांग्रेस को ठीक करेंगे इस तरीके से, तब तक इंदू जी को परेशान होने की जरूरत क्या है? बशर्ते कि भाजपा फिर कोई नया खेल पीछे ना कर रही हो। इंदू जी कांग्रेस से निश्चिंत हो सकती है।
पर भाजपा के संदर्भ में उन्हें इतना निश्चिंत तो नहीं रहना चाहिए। कुल मिला के पंजाब अभी लगातार सुर्खियों में रहेगा और हमारी चर्चा का विषय भी बना रहेगा। पर आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के बाद। तब तक के लिए सादा प्रणाम।